वेलकम बैक वंस अगेन इन प्रोग्राम सुबह का सितारा। नाज़रीन, पाकिस्तान को बने, पाकिस्तान का क़याम हुए कितने बरस बीत चुके और हमेशा से ही हम बात करते आए औरतों के हकूक़ के हवाले से। लेकिन क्या पाकिस्तान में ख़वातीन को उनके हकूक़ आज भी मिल रहे हैं? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, एक बहुत बड़ी डिबेट है जिसका जवाब आज तक लोगों को नहीं मिल सका। पाकिस्तान में आज के दिन की अगर बात की जाए तो आज हम इस एरा में हैं, उस दौर में हैं जहाँ पर सोशल मीडिया एक पावर के तौर पर उभर कर सामने आ चुका है और ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से बहुत सारी बात होती है और ख़वातीन अपना राइट्स जानती भी हैं, लेकिन जानने में और उन हकूक़ को हासिल करने में बहुत फ़र्क है। आज भी अगर दूर दराज देही इलाकों की बात की जाए तो वहाँ पर जो ख़वातीन हैं वो अपने बेसिक हकूक़ से महरूम हैं। वो कुछ भी करना चाहती हैं तो उनको उस चीज़ की इजाज़त नहीं, यहाँ तक कि अपने ख़यालात का इजहार करने पर भी पाबंदी है। आज भी हमारे मुल्क में ख़वातीन पर जो तशद्दुद के वाक़यात हैं वो कम नहीं हो रहे बल्कि बढ़ते ही चले जा रही हैं। इनकी वजूहात क्या है, पस मंज़र जो फैक्ट्स हैं वो क्या है, इन तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ जो एक्सपर्ट मौजूद हैं, बैरिस्टर अमृत अहमद साहिबा, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या वाकई ही पाकिस्तान में आज भी ख़वातीन को उनके बेसिक राइट से महरूम रखा जा रहा है और इसकी रीज़न्स वो क्या समझती हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच अमृत, आपने ज्वाइन किया हमें इन प्रोग्राम। सबसे पहले तो अगर हम ख़वातीन के राइट्स की बात करें तो बेसिक कौन से वो राइट्स हैं जिनसे आप समझती हैं कि आज के भी दौर में ख़वातीन महरूम है? देखिए, सबसे पहले तो ये मुझे लगता है एक बहुत अहम टॉपिक है और इसके ऊपर जितनी ज़्यादा बात की जाए उतनी कम है। और ख़ाली बात नहीं, मुझे लगता है अब इसके ऊपर एक्शंस शुड बी मोर एज़ कम्पेयर टू जितनी हम इसके ऊपर बात करते हैं। अगर आप मुझसे बेसिक राइट्स की बात करें तो मुझे लगता है कि बुनियादी तौर पे जो आपका बेसिक राइट है, एटलीस्ट हैविंग योर फ्रीडम, कि आप अपनी ज़िंदगी में क्या करना चाहते हैं, कौन सा आप इसके अंदर अपना प्रैक्टिस करना चाहते हैं, कौन से शोबे में आप जाना चाहते हो लाइफ में, इवन हत्ता कि किस इंसान से आप शादी करना चाहते हो, किस इंसान के साथ ज़िंदगी गुजारना चाहते हो। ये बहुत बुनियादी और बेसिक बातें हैं जिसके ऊपर मुझे ये लगता है अभी तक हम उस एरा में रह रहे हैं जहाँ पे औरतों का राइट तो बड़ी दूर की बात है, आप उनसे ये पूछना भी मुनासिब नहीं समझते हो कि उनसे ये चीज़ पूछी जाए। उसके बाद अगर आप ये देखें तो मुझे ये लगता है कि जैसे आपकी बेसिक लेवल पे होती है, इवन एजुकेशन के लेवल पे भी कहा जाएगा ये सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, ये नहीं पढ़ने हैं। अगर आर्ट्स पढ़ने वाली ज़्यादा बच्ची होगी या अगर वो फिल्म मेकिंग की तरफ जाना चाहेगी, आपको वहाँ पे ज़्यादा मेजॉरिटी आपको एक मेल स्टूडेंट्स का एक हब नज़र आएगा। ये बड़ी मैं बेसिक छोटी छोटी बातें कर रही हूँ। फिर अगर आप यहाँ से स्टार्ट करके शादी के लेवल पे आएंगी, शादी के बाद भी आप ये देखें कि अगर एक औरत काम करना चाहती है, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह सी यू आर वर्किंग, तो ये मुझे ये लगता है कि ये एक बहुत अच्छी और पॉजिटिव बात है जो कि विद टाइम चेंज हो रही है। लेकिन अभी भी हमारे 90% ऑफ द पीपल में ये इतनी ज़्यादा एम्बेडेड है कि ये कहा औरत से ये तवक्को नहीं खाली किया जाता कि वो काम करे, ये भी एक्सपेक्ट किया जाएगा कि वो घर को भी परफेक्ट रखे। किसी किस्म का उसको हेल्प या वो चीज़ मुयसर नहीं होगी। और अगर आप अपने जैसा आप अपनी माँ से एक्सपेक्ट करते हो, शादी के बाद जाहिर सी बात है सास जो कि आपकी माँ ही होती है, आप उससे भी अगर कोई एक्सपेक्टेशन कर रहे हो तो वो रखी ही नहीं जाएगी। वो कहा जाएगा ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुमने पूरी करनी है। तब ये नहीं देखा जाएगा ये मेरे बेटे की भी औलाद है, ये कहा जाएगा नहीं तुम्हारी जिम्मेदारी है। तो जब आप अगर अपनी इस तरह की जिम्मेदारियों के ऊपर एक 21st सेंचुरी के ऊपर आपकी डिबेट चलती जा रही है एंड विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, ये वो राइट्स हैं जिनके ऊपर ना तो किसी किताब में लिखा है ना तो किसी जगह पे लिखा है। और अगर हम सिर्फ अपना दीन ही उठा लेना तो हमें हमारे दीन इन सब चीज़ों की इजाज़त नहीं बल्कि इन चीज़ों पे इनकरेज करता है। एक बात जो कि कम होती है, लेकिन अगर हम उसको थोड़े से इसके फैक्ट्स जानने की कोशिश करेंगे देन विल गेट टू नो कि हम हमेशा बात करते हैं ना कि शहरों में जो ख़वातीन हैं वो इंडिपेंडेंट हैं, वो काम करती हैं, वो पढ़ी लिखी हैं, उनको अपने राइट्स के हवाले से पता है। लेकिन जो हकीकत है, जो फैक्ट्स हैं, अगर आप उसको देखें तो आपको पता चलेगा कि जो गाँव की जो औरतें हैं, जो देही इलाकों की जो औरतें हैं, वो शहरों की ख़वातीन से ज़्यादा काम करती हैं। वहाँ के मर्द काम नहीं करते या वो पड़े रहते हैं या उन पर तशद्दुद भी करते हैं, उनसे काम भी करवाते हैं, उनकी रोजी रोटी भी वो घर का वो मर्द वहाँ की ख़वातीन बनी होती हैं, घर बार भी वही करती हैं और फिर मारपीट भी बेचारी वही बर्दाश्त कर रही होती है। बिल्कुल ऐसे ही है, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। और आप यकीन करें आपकी 70% जो वहाँ की ख़वातीन हैं, जो अपने जिस तरह की मजदूरी वो करते हैं, जिस तरह की वो चीज़ें करते हैं और जिस तरह का काम वो वहाँ पे कैरी आउट करते हैं,
वो एक आम बंदे की लेवल से ज़्यादा है। हालांकि कहा जाता है कि मैस्कुलिनिटी को अगर आप फेमिनिटी से कंपेयर करो तो एक औरत इतना उसके अंदर इतनी ज़्यादा वो चीज़ नहीं होती है कि उसके अंदर इतनी फ़िज़िकल पावर नहीं होती है कि वो ये सब काम कैरी आउट करे। लेकिन वहाँ पे आप ये देखेंगे उन्होंने खाली गड़े नहीं उठाए होते अपने सर के ऊपर, बल्कि बहुत ज़्यादा बोझ भी उठाया होता है। और जैसे आपने कहा कि उनके ऊपर तशद्दुद बहुत ज़्यादा होता है और उसके बाद वो इस चीज़ को, आपको पता है, वो इस चीज़ को अपना एक मामूल समझ चुके हैं। वो समझते हैं कि ये नॉर्मल है, क्योंकि सिखाया यही जाता है ना कि ये नॉर्मल है और यही प्रैक्टिस आपने कैरी ऑन करते रहना है। और बजाय कि उनको ये चीज़ बताई जाए कि ये चीज़ गलत है और इस चीज़ को आप इसके अगेंस्ट आवाज़ उठाओ या कुछ करो, वो उस चीज़ को भी समझते हैं कि नहीं, ये भी सोच हमें गलत दी जा रही है। मैं, आप यकीन करें, देर भी मेरा जो बेसिकली कसूर से आगे ये जो खुडियाँ वाली साइड है, वहाँ से मेरे अबाई जो मेरे है वो एक जगह बनती है, वहाँ से मैंने 1-2 दफ़ा जाके इस चीज़ की कैंपेनिंग की है। मर्दों को आप छोड़ें, मर्दों ने तो जो कहना था कहा ही साहब। मुझे उन औरतों ने आके बोला कि आप हमारे घर तबाह कर रही हैं, आप हमारे घर ख़राब कर रही हैं, आप हमें सही बात नहीं बता रही हैं, आप हमारा घर बसने नहीं दे रही हैं। जब आपके अंदर ये चीज़ें इतनी ज़्यादा डाल दी जाएँ, रच बस जाएँ, तो किस तरह बदलेंगी? सिर्फ एक हल है, लिटरेसी। जितनी हो सकती है इस चीज़ को बदलने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आपकी लिटरेसी ही इस चीज़ को बदल सकती है। एंड द मोर लिटरेट यू आर, द मोर लिटरेट यू बिकम, द बेटर इट इज़। और मुझे ये लगता है कि टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर मैं, चले ये तो एक बैड साइड हो गई ना, लेट्स टॉक अबाउट द गुड साइड एज वेल। थिंग्स आर चेंजिंग, पीपल आर टेकिंग अ पर्सपेक्टिव अबाउट इट। इस दफ़ा कुछ नहीं तो आप वोटर काउंट देखिए तो औरतों का वोटर काउंट ज़्यादा है। सारे शहरी औरतों ने तो नहीं वोट डाला होगा ना, गाँव की भी औरतों ने डाला है। आप यकीन नहीं करेंगी, मेरे ड्राइवर अंकल, ही इज़ फ्रॉम उकाड़ा वाली साइड आगे से, उन्होंने उस दिन गाड़ी में बैठे हुए थे तो उन्होंने मुझे बोला, उन्होंने अपनी ना बीवी से बात करी तो उन्होंने कहा इतने लोगों को पकड़ के तुसी बस इच पाना है तो सारा ने वोट जाके पाना है। तो उन्होंने आगे से बोला, उन्होंने कहा, मैंने आगे से बोला, मैंने कहा आप अपनी घर की उससे बात कर रहे थे, सब औरतें जा रही, उन्होंने कहा हमारी तो सब औरतें वोट डालेंगी, बिल्कुल डालेंगी। और मुझे ये इतनी खुशी हुई सुन के कि एटलीस्ट थिंग्स आर, आई नो उस रैपिडली चेंज नहीं कर रही, बट दे आर टेकिंग अ पॉजिटिव एंड अ गुड स्टेप एज वेल। तो फिर वही बात है, देयर आर 2 साइड्स ऑफ द पिक्चर, और मुझे ये लगता है कि वक्त के साथ साथ इंशाल्लाह चीज़ें बदलेंगी। अच्छा अमृत, आप चूँकि फील्ड में हैं और आप बहुत सारी चीज़ें प्रैक्टिकली देख रही हैं, उनको फेस कर रही हैं, पाकिस्तान में डिवोर्स का जो रेशो है, मैंने इस पर बहुत बार शोज़ भी किए हैं और कंडक्ट भी किए हैं, एंड आई गेट टू नो कि जो ये परसेंटेज है ये बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही। क्या रीज़न्स आप समझ रही हैं इसका? फोरमोस्ट और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रीज़न, अगर मुझे आप सच्ची बात बताऊं, शायद कई लोग इस चीज़ के मेरे अगेंस्ट भी हों, आई थिंक टॉलरेंस, पेशेंस ऑन बोथ साइड। ऑन बोथ साइड, ठीक है। ये हम खाली एक को नहीं कह सकते कि बंदे का मसला है या बंदी का मसला है, दोनों का मसला है। और एक मुझे ये लगता है कि एक जनरल चीज़ होती है कि जब आपका किसी के साथ भी, और ये बातें करनी चाहिए, मुझे लगता है इनके ऊपर ज़्यादा बात होनी चाहिए, इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। द रिलेशनशिप दैट यू हैव विद समबडी, शादी से पहले आप एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड फेज में होते हो, आप उस इंसान के साथ 24 घंटे नहीं गुजार रहे होते हो, आपके दिमाग में एक डिल्यूजन होता है कि ये मैं प्रिंसेस हूँ, ये मेरा प्रिंस है, जो सीधी सी बात है। शादी के बाद वो बबल पॉप होता है और ऐसे होता है, आपको लग पता जाता है कि अच्छा अब ये मेरी वाइफ है, ये मेरा हस्बैंड है। तब ड्यूटीज़ आती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं हमारे यहाँ पे, एग्जैक्टली। और हमारे यहाँ पे मैं इसमें किसी हद तक माओ को भी समझती हूँ ना, बच्चों को, लड़कों को वो ट्रेनिंग दी जाती है कि बेटा आपने बैलेंस कैसे रखना है बीवी में, माँ में और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में ना। बच्चियों के अंदर अब वो ट्रेनिंग है और मैं अपने आप को इसमें इंक्लूड करके कहूँगी कि हमें वो चीज़ बताई जाए कि बेटा अगर कुछ हो भी गया तो आपने चीज़ें लेके कैसे चलनी है, सब्र के साथ। यहाँ पे सॉरी टू कट यू, लेकिन भी लोग देख रहे हैं, मैं यहाँ पे यू नो शादीशुदा जो कपल्स हैं उनको एक टिप देना चाहूँगी जो कि मैं समझती हूँ कामयाब शादी के लिए बहुत ज़रूरी है, जो मेरे लिए भी अभी तक मुझे लगता है काम कर रही है और इंशाल्लाह आगे भी करेगी। इंशाल्लाह। भाई खुदा के वास्ते, मेरे हाथ में मांगे कॉफ़ी का, वरना मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से रिक्वेस्ट करती कि खुदा के वास्ते अपनी माओ से मशवरा लेना छोड़ दें। यू नो लड़के अपनी जो है ना वो माँ के अहकामात का करे, अपनी जिम्मेदारी पूरी करे, उनका हर राइट पूरा करे, जो भी दीनी दुनियावी अहकामात है वो पूरा करे, लेकिन प्लीज अपनी माँ की बातों में आके अपनी बीवी के साथ अपने रिलेशन को बहुत सेम गोज विद खातून। एग्जैक्टली कि वो जो दिन भर फोन करके अम्मा वो आज मेरी सास ने या मेरी ननद ने मुझे ये कह दिया या मेरे शौहर ने, प्लीज ये गाइडेंस लेना बंद कर दें, अपनी जिंदगी के जो फैसले हैं वो खुद से करना शुरू करें। फिर आप देखेंगे कि ये जो यू नो हर कोई शख्स आपका वेल विशर नहीं होता। यहाँ पर तो चले माओं की बातें आ रही है ना अमृत, बहुत सारे लोग तो अपने फ्रेंड्स को यू नो ना जाने किस किस को ऑफिस में जाके अपने सारे रिश्ते जो हैं उनकी हकीकत बयान कर रहे होते हैं।
खराब कर रहे होते हैं अपने रिश्ते खुद से। आपने इतनी खूबसूरत बात की, और उस दिन मैं एक और चीज़ सुन रही थी कि अदर देन फ्रेंड्स एज वेल, कभी कभार पता है माओं की भी गलती नहीं होती है। देखिए अगर बच्चा होगा आपका, आप नेचुरली उसके लिए बायस्ड होगे, आपकी मतलब आप नेचुरली होगे, आप किस तरह आप जानते हुए कि बिना गलत है, आप कभी भी उसके अगेंस्ट बात करोगे। तो चाहे वो लड़की की माँ या वो है, तो वो यही बात है कि कभी इधर की बात उधर, उधर की बात इधर मत करो, अपने दरमियान मसला हल करने की कोशिश करो। खुदा ना हास्ता, It's been 7th year of my marriage। तो मेरी बहन मुझे अक्सर फ़ोन पे कहती है, वो यहाँ पे नहीं होती, तो हम फ़ोन पे कभी कभी लंबी लंबी बात करते हैं। मुझे कहती है कि तुमने तो कभी कोई बात ही नहीं बताई। बता दो, चलो तुम भी तो कुछ बता दो। मैंने तुम्हें क्या बताऊँ। सो यू नो, जब आप हालांकि I'm sure बातें होती होंगी, हर घर में होती है ना, लेकिन जब आप अपने मामला, क्योंकि जब मैं बताऊंगी मुझे ऐसा लगता है, तो वहां से कोई ऐसी बात भी आ सकती है जो नो मेरे जहन में बैठ जाए या मेरे दिल को खटक जाए, मैं अपना रिलेशन किसी के कहने पर खराब कर लूं। तो ये गलती, ये मिस्टेक मत करें, क्योंकि मियाँ बीवी ने तो अगले लम्हे ठीक हो जाना है, साथ बैठकर खाना खा रहे होने, लेकिन उस माँ के दिल से या उस बहन के दिल से वो बात नहीं निकलेगी कि इसने तो देखो मेरे बेटे के साथ ऐसा किया या इसने मेरी बेटी को ये कह दिया। बिल्कुल, स्टॉप टेलिंग अनटिल अनलेस कि आपको डिसीजन मत ले लें। एग्जैक्टली। और अगर खुदा ना खासा कोई बड़े डायर सर्कमस्टांसेस हो गए हैं कि आपको पता है अब बगैर किसी के मदाखलत के नहीं मसला हल हो जाता, वो एक डिफरेंट है। एक होता है जो रोज रोज की आप छोटी छोटी चीजें, और उससे इज्जत भी खराब होती है और आपका एक झाका भी आपस में खुल जाता है। और ऑनेस्टली स्पीकिंग इसी चीज़ की वजह से आपके मेजॉरिटी रिश्ते ख़राब होते हैं। और आप यकीन करें, जब मेरे पास जितने डिवोर्स केसेस आते हैं, मेजॉरिटी ऑफ देम, जब उनसे पूछती हूँ, क्योंकि हमारा एज लॉयर्स मेजॉरिटी लोग का होता है अच्छा पैसे लो काम करो, मैं ये समझती हूँ कि अदर देन दैट मैं एक औरत हूँ, और मैं अगर औरत ना भी हूँ तो वैसे ही मेरी एक ड्यूटी बनती है कि मैं एक दफ़ा आप ADR के थ्रू, जिसको हम ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का नाम भी देते हैं, मीडिएशन के थ्रू, निगोसिएशन के थ्रू मसला बैठ के हल किया जाए। तो मैं जब अक्सर पूछती हूँ कि रीज़न क्या है, कई जगहों पे बहुत वैलिड रीज़न होता है, जिस तरह अब्यूजिव रिलेशनशिप्स होते हैं, या वो एक वो दैट्स डिफरेंट, वो अनदर। बिल्कुल। अब आप यकीन करें, मेजॉरिटी जो मेरे अपनी इर्द गिर्द के लोगों में होता है मसला, या मैं कहूँगी मेरे फ्रेंड्स में या इर्द गिर्द, यार बस अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही है। एंड बाय द वे, they've been in a relationship for years and years। अब कैसे नहीं अंडरस्टैंडिंग हो रही है, थोड़ा टाइम दो यार, बहुत टाइम भी है, बस नहीं हो रहा, अब बस नहीं हो रहा। आई फेल टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि शादी और निकाह जैसी सेंसिटी से, आई एम नॉट सेइंग अल्लाह ना करे मैं भी उस जगह पे आ सकती हूँ, मैं बहुत बड़ा बोल बोल के बात नहीं कह रही हूँ, लेकिन आप इतने आराम से वॉकआउट नहीं कर सकते हो। आपको उस चीज़ को थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, थोड़ा पेशेंस देना पड़ेगा, और एटलीस्ट तरीके के साथ एक दफ़ा डील करना पड़ेगा। और खुदारा जो आपने बात की, एग्जैक्टली, प्लीज़ इंटरफेयर मत करवाएं। अच्छा अमृत, एक सवाल जो मैं जानना चाहूँगी उसका जवाब आपसे, कि इतने सारे कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स, 8 मार्च का दिन सेलिब्रेट करना, सोशल मीडिया, हमारा जो न्यूज़ मीडिया है उसका इतना स्ट्रॉन्ग होना, और हर जगह हम ख़वातीन के राइट्स के हवाले से, जैसे कि मैं आज शो कंडक्ट कर रही हूँ, तो हमें सोशल मीडिया पे कोई ना कोई मैं समझती हूँ कि जो ज़्यादातर मोटिवेशनल स्पीकर हैं, और जो ज़्यादातर मेजॉरिटी साइकोलॉजिस्ट की है, साइकाट्रिस्ट की है, जो कि सोशल मीडिया पर बात कर रहे हैं, वो ख़वातीन के राइट्स के हवाले से और उनके इश्यूज़ के हवाले से ही बात करते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन उसके बावजूद आप क्या ऐसी रीज़न समझती हैं कि जो डोमेस्टिक वायलेंस है उसमें कमी आने की बजाय ये सिलसिला बढ़ता चला जा रहा है? मैं आपको एक सच्ची बात बताऊं, मुझे लगता है कि काफ़ी दफ़ा कुछ चीज़ें ढकी छुपी रहें तो बेहतर। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि लोगों को पता नहीं होना चाहिए, पता होना और उस चीज़ का नाजायज़ फ़ायदा उठाना, देयर टू डिफरेंट थिंग्स। एक होता है कि आपको इस चीज़ का शऊर है और आप कह रहे हो कि लिसन देखो ये चीज़ है, आप ये कंटिन्यू करोगे, दिस इज़ रॉन्ग, प्लीज़ आप बाज आ जाओ। फिर कहते हो बाज आ जाओ, फिर कहते हो बाज आ जाओ। आप कहते हो तुमने ये ना किया ना, तो फिर तुम देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। आपका इशारा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ है? नहीं, मेरा इशारा दोनों की इस चीज़ की तरफ भी हूँ। अच्छा, दोनों में ज़्यादा है, और ठीक है। तीसरी चीज़ मैं इस बात पे कहूँगी कि जब आपका इतनी ज़्यादा अवेयरनेस आ जाती है, विच इज़ अ गुड थिंग, उसमें ये होता है कि आप, वो कहते हैं ना, आप उसको देखते हो कि उसने भी ऐसे किया, तो मैं भी ऐसे क्यों नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि वो अगर उसने जहर खाया है तो मैं भी चख के देख लेती हूँ। एक दफ़ा मैं आपको एक बात बताऊँ, मुझे काफ़ी दफ़ा लगता है इट्स बिकम अ ट्रेंड, ठीक है। अब मेरी एक जानने वाली है, ऑब्वियसली आई एम नॉट गोइंग टू कोर्ट बिकॉज इट्स अ क्लाइंट का भी आपका प्रिविलेज होता है, वैसे भी नहीं, एक क्लोज जानने वाले, उन्होंने कहा कि जी मैंने इस तरह करना है। रिसेंटली उनकी शादी हुई, आई थिंक 6 months अगो, एंड दे वर वेरी वेरी हैप्पी कपल, और बड़ी धूमधाम से शादी, वो आपको पता ही है जब वो जिस तरह हमारे यहाँ पे होता है। नेवरदलेस उसने कहा मैं नहीं चल सकती। देखिए, एक होता है कि आपका रिलेशनशिप फिजिकली भी ठीक नहीं है, आपकी इंटीमेसी नहीं डेवलप हो रही है, दैट्स अ डिफरेंट सिनेरियो।
ठीक है, वो भी आपको इस्लाम उसका भी राइट देता है कि इफ़ यू डोंट हैव दैट थिंग फाइन, तो ऐसे तरीके से राहें जुदा कर लो। बिल्कुल, ठीक है। वो सिचुएशन नहीं थी, सिंपल सी बात थी कि नहीं समझ में आ रही, नहीं बन रही, टॉलरेंस नहीं है, एक लड़ाई हुई, उसने कह दिया तुम निकलो, उसने कहा अपनी अना पे बात ले ली, उसने कहा मुझे निकलने का कहा, चलो बेटा मैं तुम्हें जाके दिखाती हूँ, चलो मैंने नहीं चलना, इस चीज़ को आप ख़त्म करो। बहुत समझाने की कोशिश की बट डिस्पाइट दैट नहीं, थोड़े अरसे बाद जी रिग्रेट हुआ, जी मैंने आई वांट टू रिवर्ट बैक, ये है वो है। वही बात आती है और सबसे पहले से मुझे पता है क्या बात बोली, तुम्हें याद नहीं है उसने भी किया था तो मैं कर लेती हूँ, तुम्हें नहीं पता आप ये भी कर रहे हैं, इसमें कौन सी इतनी बड़ी बात है, तुम्हें लगता है अब ये टैबू है, इट्स नॉट ए टैबू एनी मोर। आई अग्री, आई डेफिनेटली अग्री। देखिए मैं यहाँ पे ये बात नहीं करूँगी दैट इट इज़ ए टैबू, अगर ये इतनी बड़ा मसला होता तो इस्लाम पहली बात इस चीज़ की इजाज़त ही ना देता, लेकिन वो डायर सर्कमस्टांसेस हैं। हमारा मसला ये कि हम वही चीज़ अंडरस्टैंड नहीं करते कि एक होता है आप लिमिट्स पे जाके अपना एंड करके चीज़ ख़त्म करो, अपना आप कहो मुतमईन करो अपने आप को मैंने पूरी एफर्ट की है, ठीक। एक है आप इतने पेटी पेटी इश्यूज़ को इन्वॉल्व करके कहो यार ये रिश्ता ख़त्म है, तो इस तरह तो एज अ कॉम भी मुझे लगता है हम कोई चीज़ कर ही नहीं पाएंगे। हम तो कभी अपने सीनियर्स की भी बात ना सुन सके, हम अपने बड़े बड़े लोगों की भी बात ना सुन सके, क्योंकि हमारे अंदर टॉलरेंस अब है ही नहीं, हम रेडिकल और एक्सट्रीमिज्म में चले गए हैं, जो कि मुझे लगता है कि इसमें मीडिया का भी रोल है नेचुरली। इसमें जो हम लोग चीज़ें देख रहे हैं, क्योंकि ऐसा नहीं होता उन चीज़ों का नहीं होता, इर्द गिर्द की चीज़ों से भी हमने बहुत ज़्यादा ये चीज़ें उठाई हुई हैं, तो द लीस्ट वी कैन डू इज़ दैट कि वी कैन स्टिक टू आवर रिलीजन मोर, क्योंकि जितना हम उसकी तरफ जाएंगे नेचुरली हम इस तरह की चीज़ों से अपने आप को थोड़ा सा एटलीस्ट उनसे डील करने की हमारे अंदर हिम्मत आ जाएगी। अमृत, आपको ऐसा क्या लगता है कि ख़वातीन को ऐसा कौन सा आप समझती हैं कि जो राइट है, जिससे आपको समझता है कि वो अनअवेयर हैं या उससे महरूम है, आया वो पसंद की शादी हो या अपनी तालीम पसंद की मुकम्मल करना हो या नौकरी करना हो, या आपकी नज़र में ऐसा कौन सा इशू है जो कि ख़वातीन सबसे ज़्यादा बयान करती हुई दिखाई देती है जब आप मोस्ट केसेस देखती हैं? शादीशुदा औरत, बच्चों वाली माँ, इंक्लूडिंग माई ओन मदर, प्लीज़ उनको जीना आना चाहिए। एक होता है आप अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हो रोज़मर्रा की, मैंने आई सी माई मदर, रात को वो ना जैसे बना, ये एक माँ की एक ऐसी ड्यूटी है, बाय ख़वातीन एंड बाय माँ आई डोंट मीन बाय वाइफ, आई मीन बाय माँ, ये एक ऐसी नॉन स्टॉप 24/7 ड्यूटी है दैट इट्स अनपेड। और बच्चे जब बड़े भी हो जाते हैं, मुझे अक्सर मामा, बिल्कुल जब बच्चे हो जाते हैं, माँ मुझे अक्सर कहती है जब तू माँ बनेगी ना तब अंदाज़ा होगा। मैं ये समझती हूँ कि ये एक ऐसी ड्यूटी है जो आपकी कभी ख़त्म नहीं होती है। तो मुझे मेरी एक दरख्वास्त है सारी माओं से, अगेन नॉट वाइफ्स, माओं से, प्लीज़ अपने लिए ब्रेक लें और अपने आप को टाइम दें। आई थिंक अमृत ये कर ही नहीं सकते हैं ना, यू नो, लेकिन अगर वो ये नहीं करेंगे, आपने जो बात की आई कैन टोटली रिलेट, बिल्कुल मैं रिलेट कर सकती हूँ क्योंकि आई एम लिविंग विद माई मदर, सो बच्चे हैं मेरे भी माशाल्लाह, सो मैं देखती हूँ कि सुबह से लेकर रात तक ऐसे जैसे कि उन्होंने हर चीज़ को यू नो एक अलार्म सेट किया हुआ है और हर चीज़ की यू नो स्ट्रेस है, हर काम का यू नो एक टेंशन है। सो समटाइम मैं कहती हूँ कि आप रिलैक्स हो जाए, अगर एक दिन ये सब कुछ नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। लेकिन पता है मामा ने मुझे एक दफ़ा ये बात बोली, अभी माई मदर वाज विजिटिंग माई ब्रदर, ही इज़ इन ऑस्ट्रेलिया, तो वो मुझे कहती है कि मैंने कहा मुझे ना एंजाइटी होगी, हालांकि अभी ना मेरी शादी हुई है ना मेरी जिम्मेदारी है, तो मामा को मैंने कहा मैं घर के साथ संभालूंगी, घर के साथ मुलाजिम है, सब चीज़ें, एवरीथिंग, आई हैव हाउस हेल्प एंड एवरीथिंग, बट स्टिल। तो वो जब मामा गई ना 10 दिन बाद, मैंने कहा मामा वापस कब आए, मामा मेरी बस हो गई है। मामा वाज लाइक तुम्हारी तो 10 दिनों में बस हो गई है, तो मैं तो रोज़ यही चीज़ करती हूँ, तो सोचो मेरी बस नहीं होती होगी। तो वो वही बात है ना, जब तक पढ़ती नहीं है एहसास नहीं होती, लेकिन वही बात है वो भाग भी नहीं सकते, वो एक ऐसी जिम्मेदारी है। तो और मेरी यही एक चीज़ होगी कि एक तो अपने आप को इस तरह करे, दूसरा औरतों के लिए ख़ास तौर पे, लाइक एवरीवेयर, बी इट मदर्स, वाइफ्स, डॉटर्स, एनीबडी, मुझे ये लगता है हमारा ना एक मसला है, पहले हम देखते हैं हमारे अब्बा क्या कहेंगे, फिर हम देखते हैं हमारे भाई क्या कहेंगे, फिर हम देखते हैं हमारा खावंद क्या कहेगा, फिर हम अपनी बेटी की शक्ल देखना शुरू कर देते हैं। प्लीज़ अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करो, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करो, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करो। एंड इट्स नॉट फॉर द सेक कि आपने डंडा आगे लग दिखना, भाई देखो मैं अपने सर पे कर रही हूँ। नहीं, हम अक्सर उस खातून की बात करते हैं ना, अक्सर लोग, मतलब मैं भी यही बात करती हूँ, या हम बहुत डिस्कशन में ये एक मैसेज देने की कोशिश करते हैं कि हाँ क्या इतना आसान है? आसान नहीं है, लेकिन अगर वो ये नहीं करेंगे ना, तो हमारा जिस तरह की सोसाइटी है ना, और एक बात बताऊँ, टू बी ऑनेस्ट इट्स नॉट ओनली पाकिस्तान, इंटरनेशनली भी, अगर आप इंटरनेशनली भी ये देखो ना, तो मुझे ये लगता है लोग आपको एक्सप्लॉइट करते हैं जब तक आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होते हो, लेट अलोन आपके अपने फैमिली वाले लोग, वो तो फिर भी चलो सपोर्ट के लिए शायद खड़े होंगे, लेकिन आपके लिए अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इस हद तक की ज़रूरत है कि आप अपनी बुनियादी ज़रूरियात मीट कर लो। देखो ये जब आपके पेरेंट्स हैं, आपके सर पे छत भी होगी, खाना भी आपके पास होगा, लेकिन एक वो होता है ना कि अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग करना
कि अगर मैं एटलीस्ट कल को कोई भी डिसीजन लूँगी तो अगर ये सब मेरे साथ नहीं भी खड़े हैं तो एटलीस्ट मैं अपने आप को लेके खड़ी हो जाऊँगी, क्योंकि हम लोग अभी भी 100 साल पीछे हैं दुनिया से। वोटिंग राइट्स तो औरतों को मिल गए थे 1857 में, हमें कब जाके मिले थे? मसला पता है क्या है? मसला ये है कि हमें अभी उस जगह पे आने के लिए अनदर 50-60 ईयर्स की जंग लड़नी है। आप कुछ नहीं तो आप यही देख लें, हमारी जो अपर जुडिशरी है, अपर पार्लियामेंटेरियंस हैं, आपको औरतें कितनी नज़र आ रही हैं? हम 60% ऑफ पॉपुलेशन में हैं। लेट अलोन हम घर से ही नहीं हमें निकलने की इजाज़त होती है, शादी के बाद मेजॉरिटी होती है, इजाज़त का भी मसला नहीं होता। आजकल मसला क्या बन गया? आजकल ये हम रोकते नहीं हैं, लेकिन वो ऐसे आपको चक्कर में दे देते हैं कि आप निकल ही नहीं पाते हो, आपके लिए कन्वीनियंट नहीं बनाते हैं। मुझे लगता है कि बुनियाद जो है अमृत बड़ी शुरू से रखनी पड़ती है, पेरेंट्स की बड़ी जिम्मेदारी होती है, वालिदैन की बड़ी, कि वो बच्चों की ट्रेनिंग जो है वो इस तरीके से करें कि कोई फ़र्क लड़की और लड़के का वो अपने घर में ना रखें, जिसकी जो गलती है उसको वहीं पर करें। ये सिर्फ इसलिए नहीं कि ये घर का बेटा है तो अब इसको कुछ नहीं करना। आई स्टिल रिमेंबर, मुझे बड़े अच्छे से क्लियर मेरी मेमोरी में है कि जब मैं स्कूल जाती थी और मेरी जो फ्रेंड्स थी उनकी ड्यूटी होती थी कि वो अपने भाइयों के कपड़े प्रेस करेंगी, और क्योंकि मेरा भाई नहीं था तो हम पे तो कभी इस तरह की वो हमने देखा ही नहीं घर में इस तरह से, या जो कजन्स वगैरह को भी देखा वो भी इक्वली हर चीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे होते थे। तो मुझे ये चीज़ बड़ी फील होती है कि बचपन से ही माओ ने घर के बेटे को बेटा बना दिया और जो बेटियां हैं उनको पता है कि हमने भाई के आगे जूते भी रखने हैं, उसको खाना भी हमने लाकर देना है, और भाई साहब जो है वो कुछ नहीं करेंगे। सो आई थिंक कि हमने बेस ही उन बच्चों की खराब कर दी, सारी जिंदगी के लिए हमने वो औरत को ज़हनी तौर पे कर दिया कि अब तो तुम ये अपना आज भाई का कर रही हो, कल तुमने अपने शौहर का, और उसके बाद बेटे का भी करना है। और भाई है कि जो मर्जी बदतमीजी करे, कुछ भी कहे, चाहे वो छोटा है, आप उसके आगे जो है वो बेबस है और खामोश है। आई थिंक आज भी यही कल्चर है। बिल्कुल है। और आप यकीन करें, कल मेरी वालदा मेरे साथ, हम एक मूवी बैठ के देख रहे थे, तो मुझे यही कहती कि माओ को ये बात एहसास ही नहीं होता कि जो वो बच्चे अपब्रिंग करें। अब कल को मेरी भी शादी हो, इवन अल्लाह मियां खैर करे, आई हैव अ सन, और जो भी चीज़ है एटलीस्ट आप ये देखो कि अगली आने वाली के लिए आप कितनी मुश्किलात क्रिएट कर रहे हो, सिर्फ इस वजह से कि काफ़ी दफ़ा हमारे यहाँ पे ये भी माओ का एक होता है कि जी हम अपने बेटों के आगे बुरी ना बने। और ये इतनी बुरी बात है कि देखो आपकी भी फिर बेटियाँ होती हैं तो फिर आप अपने दमादों के लिए भी सेम रूल अप्लाई करें, फिर वहाँ पर आप, बट दिस इज़ सच ए बिग हिपोक्रेसी लेवल कि अगर आप बैठ के बात करोगे ना तो हमारे ना यहाँ पे एग्रेसिव होके उठ जाना और ये कहना कि तुम मुंह पर उठाओ, या गलती से ये कह देना अच्छा भाई तुम बाहर जाती हो या शायद तुम पढ़ी लिखी ज़्यादा हो इस वजह से तुम ऐसी हो, फिर ये अगला लेवल आ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं ये समझती हूँ कि ये चीज़ें बदलते बदलते टाइम लगेगा, लेकिन खुदारा मेरी एक रिक्वेस्ट है, एटलीस्ट जो पढ़ी लिखी औरतें हैं, जो बाशऊर औरतें हैं, कि अपने बच्चों की ट्रेनिंग बेहतर करो, अपने बच्चों की ट्रेनिंग बेहतर करो। आप ये मत सोचो कि आप अपने बेटे कैसे पालो, आप ये सोचो आप अपनी बेटी के भी कल को आगे उनके खामदों को कैसे आप कर रहे हो। जो जिस तरह की ट्रेनिंग आप करोगे वही ट्रेनिंग बदले में एक्सपेक्ट करना, क्योंकि मका फाते अमल, इट्स गोइंग टू हैपन, इट्स नॉट गोना चेंज। तो एक औरत आपको क्या लगता है कि क्यों मार खाती है? मुझे सच्ची बात है वो इस वजह से लगती है क्योंकि हमारे अंदर बचपन में, और इसमें औरत की गलती नहीं है, इसमें हमारे अंदर जो हमें एक माशरे की गलती है कि जो हमें ट्रेनिंग दी जाती है, जो हमें दबाया जाता है बर्दाश्त कर लो, कि बर्दाश्त कर लो, बर्दाश्त कर लो, शादी हो गई ठीक हो जाएगा, बच्चे हो जाएंगे ठीक हो जाएगा। ये चीज़ें इतनी ज़्यादा डाल दी गई हैं कि वो बेचारी कब्र तक उतरते तक ना ये सोचती रहती है अब शायद सब ठीक हो जाए। और ये सच है, मैंने तो एटलीस्ट अपने इर्द गिर्द यही देखा है, एंड इट्स सो सैड। और मैं एक बात बताऊँ, हमें लगता है ना कि सिर्फ ये पाकिस्तान में है, आप देखिए इंटरनेशनली भी ये चीज़ है। हाँ, एक चीज़ डिफरेंस है, वहाँ पे अगर एक औरत अपने राइट के लिए बोल रही है तो एटलीस्ट उसको सुना जाएगा। वहाँ का शायद लॉ इतना स्ट्रॉन्ग है, मैं वही कह रही हूँ, अदालतें इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वहाँ का जो मर्द है वो डरता है कि अगर औरत ने बोल दिया तो वो तो उसका सब कुछ आधा भी ले जाएगी ना। एग्जैक्टली। तो वहाँ पर इसलिए शायद लोग शादी भी बहुत देर से करते हैं या नहीं करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि वहाँ का आपको आपकी जो मंथली सैलरी है वो भी देनी पड़ेगी, अगर घर है तो वो भी बिकेगा, उसकी जो प्रॉपर्टी है वो हर चीज, तो वहाँ का जो मर्द है वो औरत पर हाथ उठाने से पहले 100 बार बिल्कुल ऐसे सोचेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। तो हमारे यहाँ लॉज हैं लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही, ये भी एक बड़ी बदकिस्मती की बात है। बहुत ज़्यादा, सैडली एनफ, दिस इज द तो अमृत स्टेट क्या कर रही है इस हवाले से? स्टेट इस हवाले से हमारे पास वुमेन ओम्बड्समैन का बहुत अच्छा इदारा है, ठीक है, इन पंजाब, विच इज़ वेरी वेरी एक्टिवली डूइंग थिंग्स। इनहेरिटेंस के जो इश्यूज़ हैं, जहाँ पे औरतों को अपनी इनहेरिटेंस नहीं मिलती है, वो उसमें जाके उनसे प्रॉपर तरीके से उनको लेके देते हैं। शादी के बाद मेजॉरिटी माँ बाप नहीं देना पसंद करते हैं, और आपका जो आपका राइट बनता है वो आपको नहीं मिलता है।
फिर मोर ओवर इवन आपके डिवोर्स की कल को जब सिचुएशन होती है या आपने खुला फाइल किया है, उस तरह की भी सिचुएशन में जो आपके एसेट्स या जिस तरीके से आपकी डिक्लेरेशन है वो आपको पूरे राइट्स मिलते हैं। तो एटलीस्ट जो विमेन एम्बड्समैन है वो अपने हिसाब से इसमें बहुत अच्छा काम कर रही है। ठीक है, थैंक यू सो मच अमृत फॉर ज्वाइनिंग अस इन सुबह का सितारा। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस।